सिंधु का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जिस सिंधु का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, पत्थर कर दे पानी पानी। जय भवानी जय भवानी। आज जो बांग्लादेश में हुआ है, जिस छोटे से मुल्क को हमारे एहसान पर आज वहाँ वो खड़ा है, उसी मुल्क में वो जिहादी विचारधारा के लोग आज हमें वहाँ पर हमारे किसी भाई को नंगा करके मारा गया है। मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन पहले हमारी कुछ बहनों को वहाँ घर के सामने से उठा लिया गया है, उनका धर्मांतरण किया गया है। मित्रों, आज ये जिहादी मानसिकता के लोग जब दूसरे देशों में जाते हैं तो इनके कपड़े उतारे जाते हैं, इनको नंगा किया जाता है, इनकी हर एक जांच होती है। इन लोगों के नकाब आने वाले समय में पूरी दुनिया इन लोगों को जानने लगी है, लेकिन आप लोगों को सावधान रहना होगा। किस लिए? कि हमें टुकड़ों में बांटने का षड्यंत्र चल रहा है। आज इस देश में कुछ लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं। मैं युवाओं से आह्वान करूंगा कि आप साक्षात बजरंग बली की सेना हो। जिस दिन आपको दिखे कि कोई हाथ, कोई भी अगर गंदा हाथ किसी की सोच किसी हिंदू की तरफ उठती है तो आपको भगवान श्री राम की सौगंध है, उसी समय आपके हाथ में लठ होना चाहिए। उसी मौके पर उसी वक्त प्रहार करो। मैं हमेशा आपके साथ मिलूंगा और आपको हमेशा किसी भी हिंदू के साथ कोई अन्याय और अत्याचार हो तो आपको कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ा रहना है। लेकिन शक्ति का आपको सबको शक्ति को इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ हर गली मोहल्ले में हमने मंदिर जाना छोड़ दिया, वापस मंदिर जाओ, वापस हनुमान चालीसा करो, सब एक जगह उठो बैठो, ऊंच नीच का भेद बंद करो, सिर्फ एक बात कहो, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, न हिंदू पतितो भवेत। जय श्री राम, जय श्री राम। आज जो आवाज उठी है वो दीपू भाई के लिए इसलिए उठी है कि इस हिंदुस्तान में जब बांग्लादेश में कोई आदमी ऐसा कृत्य करेगा तो संदेश जाना चाहिए कि नहीं, हिंदू जागरूक हो रहा है और हिंदू सचेत है। मित्रों, जब बाबरी मस्जिद का कांड हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो यही कुत्ते लोग जो बांग्लादेश में बैठे हैं, हमारे भाई जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको घर से निकाल कर मारा गया। वो कोर्ट के आदेश से हुआ। आज अगर हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ सुरक्षित होगा? ये इस निंदा जैसा कानून सिर्फ चिढ़ाने के लिए है। ये जो वहाबी जिहादी विचारधारा है, ये सिर्फ हमारा पतन करने के लिए है। आप सब बजरंग बली की कृपा से बजरंग दल से जुड़िए और भगवान राम का काम कीजिए। बांग्लादेश एक छोटा सा देश जो कि अपना ही हिस्सा कभी हुआ करता था, पाकिस्तान में चला गया और पाकिस्तान से लड़कर के भी वो 1971 में अलग हुआ तो वहां के कम से कम 1 लाख शरणार्थी इसी भारत देश में, इसी हिंदुस्तान में आए थे और यहाँ की सरकार ने उन्हें शरणार्थियों को पनाह दी थी। और आज वो कैसे भूल सकता है उन सब बातों को? आप देख रहे हैं कि दीपू भाई का चित्र लग रहा है। उन्हें केवल इसलिए मारा गया कि एक मुस्लिम साथी, वो कपड़े की मिल पे काम करने वाला एक ये बच्चा है, इसके पिताजी विकलांग है, इनके माताजी बहन सबका सहारा एकमात्र ये बच्चा था और उसे एक मुस्लिम साथी उनके साथ काम कर रहा था और उसने भीड़ के सामने केवल इतना सा कह दिया कि इसने अपने पैगंबर को गाली दी है। और फिर देखिए कि भीड़ ने उसके कपड़े उतार दिए, उसे नंगा करके इतना पीटा और अधमरा करके एक पेड़ पे लटका दिया। पेड़ पे लटकाया, तब तक वो मरा नहीं था, न जिंदा था न मरा हुआ था, अधमरे करके पेड़ पे लटका दिया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। तो क्या ऐसे में
हम, जो कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है और विश्व गुरु कहलाता है, तो क्या वो बांग्लादेश के सामने घुटने टेक देगा? ये सब जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का इसके माध्यम से आह्वान है कि उन व्यक्तियों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए और इस प्रकार की वारदातें हमारा हिंदू भाई विश्व के किसी भी कोने में रह रहा हो वो अकेला महसूस ना करे, इसलिए ये संगठन इस प्रकार का आपके सामने प्रदर्शन कर रहा है। तो हम सभी का भी कर्तव्य बनता है कि हम उसे पुरजोर उनका सहयोग दें और हम अपना भाई कहीं भी अपने आप को अल्पसंख्यक महसूस नहीं करें। इसके लिए हमें पूर्णतः भारत सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि वो बांग्लादेश के विरुद्ध कठोर से कठोर कदम उठाए। एक उनका जो आतंकवादी भाई, यदि वो लड़का था, वो यदि छात्र नेता वो मारा जाता है, तो आप सोचिए कि हमारा जो उच्चायुक्त का जो जगह है उस पे जूते फेंके जाते हैं, तो वो उच्चायुक्त के उसमें जगह पे जूते नहीं फेंके जा रहे थे, वो हर भारतीय पर फेंके गए जूते हैं। तो उसका जवाब भी हम आज देख रहे हैं कि पुतला बना और उस पर जूते चप्पल उसको पहनाई हुई है, उसी प्रकार देंगे। और भविष्य में हम उसको बांग्लादेश के प्रति, हमारी सेना वैसे सतर्क हो गई है, लेकिन हम जगह जगह प्रदर्शन करके सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, अब नहीं सहेंगे। एक छोटा सा देश कैसे ऐसी हिम्मत कर सकता है कि हमारे किसी भाई को इस प्रकार मार दे। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। इतिहास घास के टुकड़ों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। इतिहास कायरों का नहीं, शूरवीरों का बनता है। तो ये भारत देश जो शूरवीरों का देश है, उसके सामने ऐसी कोई हिमाकत करे और हम चुप रह जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए ईंट का पत्थर जवाब से देने का समय आ गया है। और यदि आज भी चुप रहे तो फिर वो स्थिति दूर नहीं है कि जब कह रहे ना कि तालिबान की जो स्थिति देखी थी, आज भी बांग्लादेश में भी यही शरिया कानून की मांग उठ रही है। क्या है शरिया कानून? बिना देखे किसी को मार दो, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमें जितना हो सके, जब तक जैसा भी हम देख रहे हैं कि भारत सरकार क्या कदम उठाती है, और यदि उचित कदम नहीं उठा तो ये प्रदर्शन, ये आह्वान निरंतर जारी रहेगा। जो भी भारत में हिंदू है और चाहे भारत के बाहर हिंदू है, सभी एक हो जाएं। अपने आप को जातियों में ना बांटो, जाति वाति कुछ भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वो हिंदू होना चाहिए। ना गुजर, ना जाट, ना ब्राह्मण, ना वाल्मीकि, कोई भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो हिंदू होना चाहिए। कि हम सब मिलकर किसी गद्दार को नहीं छोड़ेंगे। हमें जो किसी गली में गद्दार दिखे उसका सामना करेंगे, उसे पुलिस के हवाले करेंगे। हमारी एक नैतिकता है, हम हिंदू हैं। हिंदू तब तक हथियार नहीं उठाता तब तक सर से पानी ऊपर नहीं चला जाता। लेकिन अब पानी कंधे तक तो जरूर आ चुका है, इसलिए तैयार हो जाओ, कभी भी सर से पार निकल सकता है।